जब मैं बधाई पे जाती थी तो वो हमारा मुझे लगता कि मैं शायद इससे भी आगे कुछ कर सकती हूँ, अपने समाज के लिए कर सकती हूँ। मेरे लिए तो ठीक है, मेरा बसर तो चल ही रहा है बधाई मांग के। मेरा एक मोटिव ये भी है कि पॉलिटिकल लीडर बनना, क्योंकि क्या होगा ना, इससे मुझे काफ़ी हद तक मैं अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर पाऊँगी। खाली ताली बजाने से मैं जीवन यापन नहीं कर सकती। अब ताने तो सुने थे मैंने, ताने बाद में भी सुने, बट मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि समाज जब मेरे साथ है, जब गवर्नमेंट मेरे साथ है, ठीक है, आर्टिकल 21 कहता है कि राइट ऑफ स्टडी और राइट ऑफ लाइवलीहुड आपका राइट है, तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया मेरा भी राइट है हर एक चीज़, हर एक अधिकार मांगने का इस गवर्नमेंट से और वो पाने का। नूर शेखावत राजस्थान विश्वविद्यालय में पहली ट्रांसजेंडर एडमिशन लेने वाली बन चुकी है। हालांकि एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने आश्वासन दिया है। हालांकि 2013 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, कई ताने सुने, जन्म प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष भी किया, लेकिन अब पढ़ाई की इच्छा जाग चुकी है और लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन के चक्कर काटे जा रहे हैं। नूर शेखावत हमारे साथ खास बातचीत के लिए है। नूर, संघर्ष की कहानी बताइए। 2013 से अब आप वापस शिक्षा में आना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं वापस शिक्षा के माध्यम से और बाकी जो ट्रांसजेंडर उनको मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ कि हमारे लिए और भी रास्ते हैं, ठीक है, हम और भी रास्तों का चुनाव कर सकते हैं, बट हमको उसके लिए थोड़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने हर एक चीज़ में हमारा मतलब, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल आईडीज़ हों, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, हर जगह हमारा रिजर्वेशन है। नूर, एक समय होता है जब ट्रांसजेंडर को ताने सुनने पड़ते हैं। 2013 के बाद आप लोगों के घर बधाई के लिए भी गए। किस तरह के हालात देखने को मिले, किस तरह उतार चढ़ाव देखने को मिला? देखिए, जब मैं बधाई पे जाती थी तो वो हमारा मुझे लगता कि मैं शायद इससे भी आगे कुछ कर सकती हूँ, अपने समाज के लिए कर सकती हूँ। मेरे लिए तो ठीक है, मेरा बसर तो चल ही रहा है बधाई मांग के, बट फिर मुझे लगा कि नहीं यार, कई जो हैं लोग कि उनको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आज हम बात करें साउथ में, ठीक है, आज हम एमपी में भी देख लें तो कई जगह पे ट्रांसजेंडर्स जो हैं, कोई लॉयर है, कोई पुलिसमैन है, कोई मतलब लीगल बॉडीज़ में हैं, तो जॉब कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए। तो मैं ये चाहती थी कि राजस्थान में भी कोई एक ऐसा इनिशिएटिव लेने वाला बंदा हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, ताकि वो इस चीज़ को आगे रख सके लोगों के सामने और मतलब रास्ते खोल सके और बाकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। नूर, चर्चाएं ये भी चल रही है कि नूर पढ़ाई करके जो है राजनीति पे भी कदम रखना चाहती है। हाँ, मेरा एक मोटिव ये भी है कि पॉलिटिकल लीडर बनना, क्योंकि क्या होगा ना, इससे मुझे काफ़ी हद तक मैं अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर पाऊँगी। मतलब हमारी कम्युनिटी जो एक एक कहते हैं ना कि मतलब एक ऐसा तबका है जिसको समाज आगे खाली बधाइयों में ही देखता है। मैं चाहती हूँ कि आगे और भी कोई लॉयर हो, कोई पुलिस हो, कोई पुलिस में हो, और भी जैसे पॉलिटिकल वो पार्टीज़ में हो, तो हमारा तबका भी हो उसमें। एक औरत और आदमी होती है, तो वैसे ही एक ट्रांसजेंडर भी होनी चाहिए हर विभाग में। आपने कहा मैं मैदान में उतरूंगी तो आरक्षण का मुद्दा भी उठाऊंगी। हाँ, मैदान में जब उतरूँगी तो मैं आरक्षण का मुद्दा ज़रूर उठाऊँगी, क्योंकि देखिए, खाली ये सब करने से, खाली ताली बजाने से मैं जीवन यापन नहीं कर सकती। अगर मैं सपोज़ अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं भाई कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकती हूँ या प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर सकती हूँ, तो व्हाई डोंट आई, मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि और भी ट्रांसजेंडर्स बने, उनको खाली मतलब जिन हमारा ये काम है, ठीक है, हम अपना ये काम आगे तक, हमारी जो ये है पुश्तों से चलता आ रहा है जो, उसे हम आगे चलाएंगे, लेकिन अब जब हमारे पास ऑप्शन होगा जॉब करने का, तो हम जॉब भी करना चाहेंगे। हम हर चीज़ में आगे रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आपने कहा 2013 में जब आप पढ़ाई छोड़ी तो ताने सुनने को मिले। ताने सुनने के बाद कब मन में ख्याल आया कि मुझे अब एजुकेशन में आगे वापस बढ़ना चाहिए? देखिए, ताने तो सुने थे मैंने, ताने बाद में भी सुने, बट मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि समाज जब मेरे साथ है, जब गवर्नमेंट मेरे साथ है, ठीक है, आर्टिकल 21 कहता है कि राइट ऑफ स्टडी और राइट ऑफ लाइवलीहुड आपका राइट है, तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया मेरा भी राइट है हर एक चीज़, हर एक अधिकार मांगने का इस गवर्नमेंट से और वो पाने का। तो वो चीज़ मुझे लगने लगी कि मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, चाहे कितना लोग ताने मारें, अब मुझे उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे आगे बढ़ना है, मुझे संघर्ष में आगे बढ़ते ही रहना है। विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं एडमिशन से के लिए, क्या उम्मीद है कि विश्वविद्यालय एडमिशन देगा? हाँ जी, विश्वविद्यालय मुझे एडमिशन देगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि मेरी एक्चुअली क्या था ना कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करती, बट वहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी में सोशल डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहे हैं ट्रांसजेंडर पे मिस्टर शिवराज गुर्जर। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप मतलब उन्होंने मुझे गाइडेंस दी कि आप इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं, हमने पर आपकी डेट निकल चुकी है डॉक्यूमेंटेशन की, पर आप वीसी से आप रिक्वेस्ट करके हम लोग स्पेशल केस में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वीसी ने मुझे आश्वासन दिया था उन्होंने, और बाकी जो एडमिशन कमेटी बैठी थी तो उस वक्त यही डिसीजन लिया गया था कि मुझे एडमिशन दिया जाएगा, और एडमिशन प्रोसेस में ही है।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय के चक्कर काटे जा रहे हैं। हालाँकि विश्वविद्यालय से उम्मीद भी है और कहीं न कहीं कुलपति से भी उम्मीद है कि कुलपति जो है एडमिशन कराएँगे। नूर शेखावत हालाँकि 2013 में पढ़ाई छोड़ चुकी थी, लेकिन अब शिक्षा के प्रति उनकी ललक जागी है। प्रसन्न पांडे, टीवी 9 जयपुर।